अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं सुखी होता। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर ये सुख में बाधक नहीं हो सकती। आज चीजें खरीदकर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन और नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं कि अगर मैं मेयर बन जाऊं तो कॉरपोरेशन या सीईओ बन जाऊं या अखबार की फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सत्य यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन में भारी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति खुशी और आपकी शक्ति, खुशी और सुख इस बात से निहित है कि आपके अपने मन में निवास करने वाले दैवीय निधान सही कर्म के बीज का पता कैसे लगा लें। इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। उसे मानसिक शांति की फसल के रूप में खुशी मिली। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के 25% के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि वे उसके विचारों का विरोध करके कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घट रहा है, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी के शेयरों की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह सुलझाई जैसे वह शांति से सकारात्मक सोचना पड़ता था। हमारी कंपनी में काम करने वाली सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और जंजीर में समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियाँ हैं। मैं अपने दो सहयोगी और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचार, शब्दों और कार्य में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश वाहक भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं मैं अब अवस्था, विश्वास और भरोसे के साथ नई दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह बिजनेस एग्जीक्यूटिव यह बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने नए विचार को सच मानते हुए सुबह 3-4 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराया। दिन में जब जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते तो वह खुद से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क का शासन करते हैं। वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उससे काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि वे इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बाधा या छूट वहाँ नहीं है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार यह घोड़ा सड़क किनारे खूह के पास बैठे सांप से डर गया था। उसके बाद उसे उस खूह के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता। किसान ने खूह को खोदकर उसे जला दिया और उसे उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक खूट वाली बरसों बाद तक घोड़ा ठूठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता। घोड़ा ठूठ की याद से बिदक रहा था। आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन या मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता आपको पीछे रखा है? डर आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे हटा सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता, उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थी, लेकिन
मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसमें ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन में उस ठूठ का सामना किया और उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं, इसके बजाय उसने असफलता को ठूठ को उखाड़ा, फेंक दिया और अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पे यकीन करें, आप सफल और खुशी बन जाएंगे। सबसे खुशी लोग सबसे खुशी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ रूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर सफलता में जीने की कला में सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम प्रकाश सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया में सबसे खुशी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक बैरागी दास एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसलिए इसे आप अपने साथ हमेशा रखें। तब भी आप सुबह जगें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हो, बल्कि इन सभी चीजों को ईश्वर को समर्पित कर दें। सुख के पायदानों का संकेत विलियम जेम्स ने कहा था, 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप खुशी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है। जो व्यक्ति ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी होता है। अगर आपको अगर आपको खुशी का चुनाव करना हो, खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण, अगर कोई प्रशंसा, तो इनके बारे में सोचें। जब आप सुबह अपनी आँख खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ, मैं सकारात्मक घोषणा में जीवन और प्रेम और दिलचस्पी भरे मेरे इस सकारात्मक घोषणा में जीवन का प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। हर दिन कई बार अपने सभी नियमताओं के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्य, सहयोगी और सारी दुनिया की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपने अच्छा बताएं। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा को साकार होने की कल्पना करें। इसकी वास्तविकता को महसूस करें और साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। लगातार डर, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसे आपके विचार इसे बनाते हैं। आप दुनिया में सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें से भी कुछ सुखी हैं और कुछ तो दुखी हैं। जो वैवाहिक लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश हैं और बाकी कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचारों और भावनाओं में है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों में शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन पर स्थिर करें। आपका मस्तिष्क खुशी को उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है, बाहरी चीज के कारण नहीं। वे वे का, भा, कोई बाहरी चीज के कारण नहीं, जो कारण नहीं परिणाम है। अपने भीतर एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण का नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। सबसे खुशी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे, सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर लगाता है। ईश्वर सबसे ईश्वर सबसे ऊंचा है और सबसे अच्छा है। आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। धन्यवाद।